हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो हम एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए लेकर आए हैं और एनआईएस डीएलएड के बच्चों में के लिए जो है वेस्ट बंगाल से ऑफ कोर्स आप लोगों को ही पता है कि गुड न्यूज़ आया हुआ है और साथ साथ में आसाम से न्यूज़ है, उत्तराखंड से भी न्यूज़ है। ये सारी चीज़ें जो है एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी एनआईएस डीएलएड को लेकर के इधर हम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं और लेकिन आप लोग हमारे वीडियो का वेट कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल हमारे पास आए हुए हैं कि वेस्ट बंगाल के मैटर के बारे में बता दीजिए मैम। तो चलिए अभी हम पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बट हम ट्राई करेंगे कि जो इसमें लिखा हुआ है वही हम आपको बताएं और ताकि आपका कोई कंफ्यूजन आपको जो है ना रहे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहता है, तो बिल्कुल आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा नंबर आपके पास होगा, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि वेस्ट बंगाल का एनआईएस डीएलएड का जो ये डिसीजन आया है सही में बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट ये भी हम बोल सकते हैं कि 10 दिसंबर 2024 को जब डिसीजन आ गया था कि एनआईएस डीएलएड वैलिड है, तो कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। स्पेशली अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, आसाम अभी भी है, आसाम में भी लगभग क्लियर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भी कुछ जगह ऐसे थी जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, लेकिन फाइनली वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को जो है गुड न्यूज मिल चुका है। अब वेस्ट बंगाल के बच्चे जो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट है और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उन सभी को मौका मिलने वाला है। ये हम नहीं बोलेंगे, ये हम कोर्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। चलिए अभी यहाँ पर आ जाते हैं। इधर तो आप जो भी देखोगे सब के सब जो है आपको जो डिसीजन आया हुआ है उसी से रिलेटेड जो है इसमें चीजें आप लोग को दिखाई देगी। द फैक्ट, राइट टू एजुकेशन, तो इधर वाले में कुछ खास नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। जहाँ पे मामला है डिसीजन जो दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। और 3 अगस्त ये है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो है क्लियर तौर पे बताई गई है, बोला गया है कि जो डिसीजन है आप लोगों का एनआईएस डीएलएड को लेकर कि जिन्होंने जो है इन सर्विस होते हुए एनआईएस डीएलएड किया है वो लोग वैलिड रहेंगे और बाकी आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है, वही सारी चीजें। 1 अप्रैल 2019 ये एक वर्ड यूज किया गया, 10 अगस्त 2017 अमेंडमेंट आरटी एक्ट 22, यहाँ से चलते हैं। अब हमें जहां पे आप लोग फंस रहे हो वहां पर आ जाएंगे। It appears that appellant, in terms of the aforesaid recognition order, completed their 18 months DLED program through NIOS। मैं ना यहाँ पर रुकने का मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि आगे चल करके जहां पे आप लोगों का मामला फंस रहा है एक वर्ड को लेकर के, जो ये वर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वर्ड 4.5 में, इट अपियर्स दैट द appellants in terms of the aforesaid recognition order completed their 18 months DLED program through NIOS। तो यहाँ पर जो ये वर्ड आप लोगों का आंख में या कान में जो भी हो रहा है कि चुभ रहा है, बोल सकते हैं, ये वर्ड उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जो है एनआईएस डीएलएड किया है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कंप्लीटेड 18 मंथ्स डीएलएड, तो ये आपको हर जगह पे यूज होता हुआ नजर आएगा। ये सब एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए है, ये एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए। अब इसका एकदम एग्जैक्टली आप ट्रांसलेट करके हिंदी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या चीजें हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं और चीजों को देख लेते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि वेस्ट बंगाल में एक अच्छी जीत जो है हुई है, जिसका वेट आप लोग काफी समय से कर भी रहे थे। फाइनली ये होना भी था क्योंकि जब एक 10 दिसंबर 2024 का डिसीजन आया, एक क्लैरिफिकेशन आया उत्तराखंड वाले में, तो इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी स्टेट कितना पीछे और किस तरह से जो है पीछे पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में आपके अगेंस्ट में सारी चीजें जा रही थी, समझ में आ रहा है, लेकिन फाइट अगर आप कर रहे हो लगातार, इसमें जो टीम लगी हुई थी लगातार फाइट कर रही थी, तो मिलना था क्योंकि ये डिसीजन आया हुआ था। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी जीत जो है देखने को मिल रही है। चलिए आगे हम हमारा मेन मैटर जो है हम उस पर आ जाते हैं। चलिए आपका मैटर जो ऑर्डर है वहां पे हम डायरेक्टली आ रहे हैं ताकि उसको बता दें, क्योंकि आप लोगों ने मैसेज स्क्रीनशॉट कर करके भेजा हुआ है। आप यहाँ पर जितना भी देखोगे, देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो नॉट ओनली दैट बट दिस कोर्ट ऑन 5 मार्च 2025 जो ये जजमेंट आया था, जजमेंट आई नंबर 37419 ऑफ 2025 इन टीपी number 4243 of 2020 title as Vishwanath versus the state of Uttarakhand and others, faced with a similar fact situation, once again held that such of the teachers who were in employment as
as on 10th August 2017 and who had undertaken the 18 months DLED through NIOS would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying to other institution or for promotional avenues. ये वर्ड भी यहाँ पे यूज हुआ है। तो मतलब उस सारे जितने अभी केसेस हुए हैं सभी केसेस को जो है इसमें लिया जा रहा था, लेकिन मेन मामला जो फंस रहा है वो हम आ जाते हैं यहां से 40 नंबर पॉइंट से। अगर आप देखोगे तो ऑर्डर दिया गया है फाइनली वेस्ट बंगाल के टर्म में। पहला ऑर्डर है द अपील इज अलाउड, ठीक है, जो अपील किया गया, ओके। The judgment and order dated 29 February 2024 passed by the learned single judge of the High Court is quashed and set aside, ठीक, हाई कोर्ट का क्वेस्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। The judgment and order dated 24th July 2024 passed by the division bench of the High Court is quashed and set aside। इसको भी डबल बेंच को भी डिवीजन बेंच वाले को भी जो है क्वेस्ट किया गया। फोर्थ नंबर पॉइंट, the read petition being WPA number 16118 of 2023 is dismissed, ठीक। We clarify that such of the teachers who were in employment as on 10th August 2017 and who completed the 18 months DLED ODL program through NIOS before 1st April 2019 shall be considered as a valid diploma holders for the purpose of applying in other institution or for promotional avenues। यहां पर भी आपको बता दिया गया है। एंड नाउ जो पॉइंट 6 है उसमें क्लियर चीजें बताई जा रही हैं। वी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट ऑथोरिटीज, दैट मीन्स कि वेस्ट बंगाल में जो रिस्पोंडेंट ऑथोरिटीज है उनको बताया जा रहा है टू कंसीडर द कैंडिडेचर, जो भी कैंडिडेट है, ऑफ सच ऑफ द एप्लीकेंट्स who were in service as on 10th August 2017 and that who on verification are found to satisfy the eligibility criteria shall be appointed within a period of 3 months from today। तो 3 महीने के अंदर लेने की बात हुई है। अब आप लोगों का प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आ रहा है कि ये सिर्फ पेटिशनर के लिए है। देखो यहाँ पे हमने पूरा ऑर्डर पढ़ लिया है, कहीं पर ओनली पेटिशनर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलूंगी कि वेट करो। आप लोग जो गवर्नमेंट है वो अपना इसके ऊपर जो है डिसीजन ले, अपना जो है जो भी निकालेगी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट जो भी निकालेगी उससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर जो ये वर्ड आप लोग जहाँ पे फंस रहे हो इसके लिए ये मैंने आपको ऊपर में भी दिखाया, वहां पर भी लिखा हुआ है एपिलेंट्स, और ये वर्ड उन कैंडिडेट्स के लिए है जो NIOS DLED किए हुए हैं 18 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सच ऑफ द एपिलेंट्स हु वर, वो एपिलेंट्स जो कि यहाँ पर 10th अगस्त 2017 एंड दैट हु ऑन वेरिफिकेशन आर फाउंड टू सेटिस्फाइड बताया जा रहा है क्लियरली। इसमें कहीं पर भी जैसे कि जो पेटिशनर वाला रहता है ओनली पेटिशनर, वहां पर एक क्लियरिफिकेशन दिया हुआ रहता है कि जो लोग यहाँ पर हैं, तो वैसा यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अब ये हो सकता है कि हमारी समझ का फर्क हो, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इसमें बता रही हूँ, इसमें ये चीजें बताई गई है। बट जो कैंडिडेट हैं, जो NIOS DLED के कैंडिडेट हैं, उनके लिए, वेस्ट बंगाल के लिए यही हम बोलेंगे, वेट कीजिए, गवर्नमेंट इस पर जो है क्लैरिफिकेशन देगी ही, अपना काम जो है इस पर करेगी ही करेगी। ये हुआ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत दिनों के बाद ये खुशखबरी आप लोग को देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे आसाम के बारे में। आसाम को लेकर के मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक न्यूज दिया भी था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आसाम से भी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। 8 अप्रैल को सुनवाई है और 8 अप्रैल को सुनवाई होगी, उसमें उनका भी काम हो जाएगा। और अभी जिस तरह से बातें अभी मेरी हुई भी हैं, मैं बता देती हूँ, विश्वनाथ सर से भी बात हुई है, आदर्श सर से भी बात हुई है, तो उन लोगों को इसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है और उन्होंने क्लियरली बोला है कि अब आसाम के बच्चों का भी दुख दूर होने वाला है। NIOS DLED कैंडिडेट वहां पर भी जिस तरह से वेस्ट बंगाल, आपके बिहार हो गए, इन सभी जगहों पर जो खुशखबरी मिल रही है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, तो वैसे जो है यहाँ पर मिलेगी हमारे आसाम के बच्चों के लिए भी। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है गुड न्यूज आने वाला है, और इस पर मैंने कुछ दिन पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, और 8 अप्रैल को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड आप लोगों के लिए भी अच्छा दिन आ ही जाएगा। अब तीसरे जो है उत्तराखंड के लिए बात करते हैं। उत्तराखंड के मामले में भी खबर मिल रही है कि यहाँ से भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी बता दूं कि उत्तराखंड से ये भी मामला आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ओनली पेटिशनर का सुनने में आया था कि ओनली पेटिशनर होने वाला है, जो कि बताया भी गया था,
तो यहाँ पर चांसेस है कि बाकी भी बच्चों को जो अप्लाई किए हुए हैं उनको भी लिया जा सकता है। ठीक है, उनको भी लिया जा सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है कि उत्तराखंड वाले बच्चे जो पेटिशनर थे उनको तो लिया ही जा रहा है, लेकिन जो अदर बच्चे थे उनको भी लिया जा सकता है, इसकी संभावना इसमें दिखाई दे रही है। तो असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सभी जगहों से यही खबरें जो है आ रही है। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, वेस्ट बंगाल के मामले में क्योंकि मैंने कुछ देखा है और बाकी सारी भी चीजें हुई हैं, जो हमारी समझ है हम अपने समझ के अनुसार बता रहे हैं, बाकी लोग जो बातें कर रहे हैं वो समझे। और अगर कुछ ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा तो उसके लिए बस यही है कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो सारी चीजें भी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखो कोर्ट ऑर्डर में होता है कि वर्ड्स जो है इधर उधर होते हैं, जिसकी वजह से अभी देखो 10 दिसंबर 2024 को ही डिसीजन आया, उसमें भी इंस्टीट्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम तो आया था ना, तो फिर जो है कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया, तो ऐसी चीजें होती हैं। अगर बाय द वे जो है ये सिर्फ ओनली पेटिशनर के लिए लिया जाएगा तो जो अदर बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी एक मौका होगा, उनके पास भी रास्ता रहेगा आगे जाने के लिए। तो ये सारी चीजें हम जैसे जैसे इसमें अपडेट आती जाएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़ा सा नवरात्र चल रहा है, थोड़ा मैं बिजी रह रही हूँ, इसकी वजह से हो सकता है कि जैसे ये न्यूज़ कल का था तो मुझे कल ही देना चाहिए था, तो कल नहीं पॉसिबल हो पाया, तो आज हम दे रहे हैं। तो इतना जो है वेट करने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी थैंक यू सो मच। टेक केयर।